हम सब अगर कोई भी चीज़ लेने जाते हैं मार्केट में, फिर चाहे वो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, कोई कार हो, कोई गैस स्टोव हो या कुछ भी हो, उनकी एडवर्टीजमेंट्स किस तरीके से शो करी जाती है हमारी स्क्रीन के ऊपर, वो एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है हमारी परचेज डिसीजन में। लेकिन कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसी भी बनाई गई हैं जिसको देखने के बाद परचेज तो छोड़ो, शायद वो प्रोडक्ट को देखकर ही डरने लग जाए। अगर आप अच्छे से जानना चाहते हो कि वो सारी एडवर्टीजमेंट्स कौन सी हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं, तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहना। आजकल सबके पास एक स्मार्टफोन या फिर एक मोबाइल फोन तो है ही फॉर श्योर। देयर इज अ हाई चांस कि जिस मोबाइल डिवाइस के ऊपर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, उसको खरीदने का डिसीजन ऐसी या फिर कुछ इस टाइप की फ्लैशी एड्स को देखने के बाद ही आप लोगों ने जरूर बनाया होगा। बट अभी मैं आपको एक ऐसी एडवर्टीजमेंट के बारे में बताऊंगा जिसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कभी किसी भी कस्टमर ने उनके थ्रू अपने मोबाइल फोन्स को खरीदा होगा। एंड गाइस, हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जितनी भी क्लिप्स मैं आपको यहाँ पर शो करने वाला हूँ, उनके बारे में मुझे पर्सनली कमेंट्स में ये जरूर बताना कि वैसी ऐड देखने के बाद क्या आप वो प्रोडक्ट लेने का सोचते या फिर बिल्कुल भी नहीं सोचते। एनीवेज, जिस मोबाइल ब्रांड एडवर्टीजमेंट की मैं बात कर रहा हूं वो देखिए एक बार। Hello, the Samsung Toco icon is only $59.95 on pay as you go. Phones for you. Missing our deals will haunt you. फोन्स फॉर यू एक बहुत ज्यादा ह्यूज रिटेलर थे मोबाइल फोन्स के, जिन्होंने अपना पहला स्टोर 1996 में ओपन किया था एंड 2013 तक उनके यूनाइटेड किंगडम के अंदर अराउंड 600 से भी ज्यादा स्टोर्स ओपन हो चुके थे। एंड ये जो क्रीपी सी एडवर्टीजमेंट आपने देखी वो 2011 के अंदर टेलीकास्ट करी गई थी। एंड मार्केट होने के बाद लोगों ने इस एड की इररेलेवेंसी के कारण इसको काफी ज्यादा नापसंद भी किया था। एंड इसी वजह से ज्यादा टाइम तक ये एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाई थी, बिकॉज कस्टमर्स इनकी ये वाली एडवर्टीजमेंट को देखकर परचेज डिसीजन तो बना ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो इस ऐड को देखकर डरने लग गए थे। एंड अगर आप किसी कंपनी की ऐड को देखकर ही अनकंफर्टेबल हो जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उसके प्रोडक्ट्स खरीदने के बारे में सोचोगे भी। आज की जो सेकंड एडवर्टीजमेंट जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भी एक यूके बेस्ड कंपनी के थ्रू टेलीकास्ट हुई थी, जिनका नाम था एल्टन टावर्स, जिनके पास मैसिव थीम पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स अवेलेबल होते हैं हॉलीडेज एंड स्टेज के लिए। यू गाइज ऑल नो अबाउट फ्राइडे द 13th। ये बहुत ही ज्यादा फेमस इनफेमस फ्रेज है, खासकर फॉरेन कंट्रीज के अंदर। लेकिन एल्टन टावर्स ने 2010 में फ्राइडे द 13th थीम को अपने माइंड में रखते हुए एक ऐसी एडवर्टीजमेंट बनाई थी जो कि बहुत ज्यादा स्केरी एंड डिस्टर्बिंग साबित हुई थी मासिस के लिए। लेकिन ये एडवर्टीजमेंट जिस पर्पस के लिए बनाई गई थी, व्यूअर्स ने वो एस्पेक्ट तो एकदम ही नेग्लेक्ट कर दिया एंड कुछ और ही सोचने बैठ गए थे। पहले ये वाली क्रेजी एडवर्टीजमेंट देखो एंड देन वी विल गेट टू द स्टोरी। Go down to the woods today. You'd better not go alone. फर्स्ट ऑफ ऑल कूडोज टू एल्टन टावर्स टीम। उन्होंने फ्राइडे द 13th थीम को अपने माइंड में रखते हुए एक काफी ज्यादा रेलेवेंट एंड काफी ज्यादा स्केरी सी एड बनाई। लेकिन बहुत सारे लोगों के माइंड में ये एड देखने के बाद ये मिसकंसेप्शन पैदा हो गया कि इस कंपनी के अम्यूजमेंट पार्क के अंदर जो राइड्स लगी हुई हैं वो इतनी ज्यादा पुरानी एंड इतनी ज्यादा ओल्ड हो गई हैं कि उनमें बैठने के बाद, उनको राइड करने के बाद वो उनकी लास्ट राइड भी बन सकती है, जैसे इस लेडी घोस्ट की बन गई होगी। एंड फिर शायद वो लोग भी एल्टन टावर्स के पार्क के अंदर एक घोस्ट बन के ऐसे ही घूमेंगे। आई रियली डोंट नो कि लोगों को ये चीज इन रियलिटी लग रही थी या फिर वो मजाक कर रहे थे कंपनी वाले लोगों के साथ। बट ऐसा मजाक भी कंपनी की माउथ ऑफ वर्ड पीआर को जरूर इफेक्ट कर गया होगा। ये एक ऐसी एडवर्टीजमेंट है जो कि मैं आपको जस्ट अभी नहीं बता रहा कि ये किस चीज की है, तो एक बार आप लोग भी अपने थॉट्स को जरूर शेयर करते जाना एंड टाइम स्टैम्प्स जरूर डाल देना। ओके, गेस करो कि ये जो बंदा है जो इस वाइट सब्सटेंस में पूरा कवर्ड है, ये किस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट हो सकती है। मे बी आपको लग रहा होगा कि ये कोई स्किन केयर प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट है, मे बी आपको किसी मिल्क प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट लग रही होगी, और मे बी इवन कई लोगों को ये किसी कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट भी लग सकती है। बट इनफैक्ट ये एक आइसक्रीम की एड थी एंड कंपनी का नाम था लिटिल बेबी आइसक्रीम। I eat little baby's ice cream. It keeps me young. It keeps me light on my feet. I spring from activity to activity. I love my job. I love my life.
एंड एड में बंदा क्या क्या बोलने की कोशिश कर जा रहा है, भाई WTF इस बातों का रेलेवेंस क्या है जो ये बोल रहा है। एंड ये बंदा टू बी ऑनेस्ट कोई आइसक्रीम मैन कम ये किसी हॉरर मूवी का प्रॉप सेट ज्यादा लग रहा था। एंड 2012 में जब ये एड मासिस के अंदर ब्रॉडकास्ट हुई तब लिटिल बेबी आइसक्रीम कंपनी वालों ने इस एड को कैसे अप्रूव कर दिया, इस एड को कैसे बनाने के लिए परमिशन दे दी, ये तो मेरे समझ से सच में बाहर है भाई। लेकिन इंडिया के अंदर मैं एक ऐसा ब्रांड जानता हूं जो कि ऐसी एडवर्टीजमेंट बना सकता है एंड उस ब्रांड का नाम है राजश्री पान मसाला। 4th नंबर वाली एडवर्ट शो करने से पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि क्या आपको PSA का मीनिंग पता है? PSA इज कॉल्ड पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स, जो कि मीडिया कंपनीज के द्वारा क्रिएट करी जाती है सोसाइटी के बीच में डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए एंड लोगों के अंदर बिहेवियर चेंजेस को नोटिस करने के लिए भी ये बनाई जाती थी। एंड मीडिया कंपनीज ये काम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करती थी, विच इज अ वेरी गुड थिंग अगेन। ऐसा ही एक PSA एड कैंपेन रखा गया था लंदन के अंदर जिसका नाम था #PubLouShocker। बेसिकली ये वाला PSA डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए डिजाइन किया गया था कि कैसे उनको लापरवाही से रश्ड फॉर्म में या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव करके बिल्कुल भी अपने व्हीकल्स को नहीं चलाना चाहिए, अदरवाइज उनके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है जो इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हो। पब्लिक वॉशरूम में एक कांच का ऐसे ब्रेक हो जाना एंड उसके मिरर के अंदर से एक ऐसा मैनिक्विन बाहर निकलना। बेसिकली ये लोग ये दिखाना चाह रहे थे कि वो जो मिरर है वो आपके व्हीकल का विंड स्क्रीन है एंड ये जो मैनिक्विन है वो एक दिन आप भी हो सकते हो अगर आपने केयरलेस होकर या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव कर या फिर बिल्कुल भी आसपास के लोगों का ध्यान ना रखते हुए अपनी ड्राइविंग शुरू कर दी। एंड लियो बर्नर्ड जिन्होंने इस PSA एड को डिजाइन करा था, ह्यूज सैल्यूट टू हिम, बिकॉज इंडिया में नहीं बल्कि पूरे प्लैनेट पर ही ड्रिंक एंड ड्राइव एक बहुत ज्यादा कॉमन एंड काफी ज्यादा मेजर इशू है। सो गाइज आप लोगों को भी मैं पर्सनली बोलना चाहूंगा कि प्लीज ऑलवेज ड्राइव सेफ। आई नो कि आप लोग अपने आप को एटलीस्ट ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हो। 1966 का टाइम कुछ ऐसा टाइम हुआ करता था जब बच्चों के पास ज्यादा कुछ करने को नहीं होता था। मोस्टली बच्चे तब आउटडोर एक्टिविटीज को प्रेफर करते थे, साइकिलिंग वगैरह करते थे, एकदम इंडोर में बिल्कुल भी वो रहना नहीं पसंद करते थे। एंड अगर कुछ बच्चे इंडोर रहते भी थे तो मोस्टली गर्ल चाइल्ड्स डोल वगैरह से खेलती होती थी एंड बॉयज रेसिंग कार्स वगैरह के थ्रू खेलते होते थे। 1965-66 में ही मटेल कंपनी की एक न्यू डोल लॉन्च होती है जिसका नाम था द मटेल्स द सीक्रेट बेबी डोल। एंड ये डोल क्या करती होती थी ये बातों में बताना थोड़ा सा मुश्किल है, तो एक बार एक क्लिप थोड़ा गौर से जरूर देखिएगा। She whispers just to you, and her lips really move when she talks. It's almost unbelievable. I want to tell you something. आई डोंट नो कि बच्चे अपनी लर्निंग स्टेज के अंदर एक डॉल के अंदर फीड करे हुए मैसेजेस को विस्पर साउंड्स के अंदर सुनना क्यों पसंद करते होंगे। एंड वो भी एक ऐसी साउंड जो कि बहुत ज्यादा पर्सनली मेरे को तो इरिटेटिंग लगी, क्रीपी लगी एंड काफी ज्यादा ईरी भी वाइब्स दे रही थी। एंड ये डॉल खुद भी काफी ज्यादा स्केरी थी दिखने में। लेकिन द पॉइंट इज कि इस डॉल की जिस तरीके से मार्केटिंग करी जा रही थी वो पेरेंट्स के दिमाग में काफी ज्यादा गलत इंप्रेशन छोड़े जा रही थी, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स का ये एडवर्टीजमेंट देखने के बाद ये कंसर्न बाहर आ रहा था कि उनके बच्चे अगर अपनी छोटी सी एज से ही उनसे बातें छुपाने लग जाएंगे तो फ्यूचर में उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एंड कोई भी पेरेंट डेफिनेटली ये तो नहीं चाहेगा कि उनका बच्चे उनसे बातें छुपाने लग जाए। इसी वजह से इस डॉल की ज्यादा सेल्स कभी भी क्लिक नहीं हुई एंड ये एडवर्टीजमेंट भी द मेटेल कंपनी ने बहुत ज्यादा चेंज कर दी थी बिकॉज ऑफ सम ऑब्वियस रीजंस। अब जिस एडवर्टीजमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक जापानीज कंपनी ने बनाई थी। एंड ये क्लिप देखने के बाद आपको एक बार के लिए तो डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि ये किसी जापानीज हॉरर मूवी या सीरीज का कोई टीजर होगा, बट आई बेट कि आप लोग अपने सपनों में भी इमेजिन नहीं कर पाओगे कि ये एड किस चीज की थी। एक बार आप ये क्लिप खुद ही देख लो। आई टोल्ड यू कि ये वाली एड बहुत ज्यादा क्रीपी होने वाली है। एंड पर्सनली एडिटिंग करते वक्त मैं खुद काफी बार करीब 15-20 बार इस जंप स्केयर देखकर डर गया था, तो प्लीज इसीलिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। एनीवेज डू यू नो कि एडवर्टीजमेंट किस चीज की थी? ये एडवर्टीजमेंट एक जापानीज कार कंपनी की थी। एंड ये जो घोस्ट इसके अंदर दिखाया गया है, इसके हाथ में एक साइन बोर्ड था। डू यू नो कि उसके साइन बोर्ड के अंदर क्या लिखा हुआ था? हैव यू एवर पुट अ स्नो टायर इन योर कार? बेसिकली ये लोग अपने न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट स्नो टायर्स की एड कैंपेन को शूट करना
चाहते थे एंड उसके लिए ही इन्होंने पूरा एक ऐसा सेटअप एंड सिनेरियो रेडी किया था। एंड वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इन ड्राइवर्स के पास अगर इन कंपनी के स्नो टायर्स नहीं होते तो वो इस घोस्ट लेडी के सामने से इतना ज्यादा जल्दी रिवर्स कर ही नहीं पाते। आई नो कुछ ज्यादा सेंस नहीं है इस बात का, लेकिन शायद मे बी जापानीज लोगों को हॉरर स्टफ बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा वायरल हुई है एंड कभी भी कंपनी को अपनी ग्रोथ एंड सेल्स के अंदर कोई नुकसान देखने को नहीं मिला है एंड उनको एज सच कोई बैड फीडबैक भी नहीं मिला है। तो शायद सच में जापानीज लोगों को हॉरर चीजें काफी ज्यादा पसंद है। जापान के हॉन्टेड एड्स के बारे में हम जब बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना मैं आपको जापान की मैकडोनल्ड्स वाली एक ऐड दिखाऊं जो कि थोड़ी पुरानी तो है लेकिन इस लिस्ट की आपको सबसे ज्यादा वियर्ड ऐड यही लगने वाली है। एंड मैकडोनल्ड्स जैसी इतनी ज्यादा बड़ी फास्ट फूड चेन जिसको न जाने कितने सारे लोग एडमायर करते हैं, ये क्लिप देखने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा कि मैकडोनल्ड्स जैसी कंपनी भी कुछ ऐसी एड्स को अप्रूव कर सकती है। फर्स्ट एडवर्टीजमेंट जो आप देखने वाले हो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि रोनाल्ड मैकडोनल्ड नाम का जो उनका आइकन है उसके जैसा ड्रेस्ड एक पर्सन अपने कस्टमर के घर में डिलीवरी ऑर्डर देने आया था। एंड वो ऑर्डर देने आया था या फिर वो कस्टमर्स को नाइटमेयर्स देने आया था। दिस इज जस्ट इनसेन। ये जापानीज मैकडोनल्ड वालों ने सिर्फ एक ही एड ऐसी नहीं बनाई हुई थी बल्कि काफी सारी एड्स बनाई हुई थी जिसके अंदर मैकडोनल्ड्स क्या करता है, मैकडोनल्ड्स क्या चीज है, उसके बारे में तो एड देखकर कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। लेकिन एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड सा इंप्रेशन एंड काफी ज्यादा गलत सा इंप्रेशन जरूर पड़ा होगा लोगों के माइंड में जिन्होंने भी इस एड को उस टाइम पर देखा था। एंड थर्ड वाली एड तो आपको और भी ज्यादा क्रीप आउट पक्का कर देगी। आई स्टिल कांट बिलीव कि ये एड मैकडोनल्ड्स वालों ने ही किसी टाइम में बनाई थी एंड ये पास भी कर दी गई थी। लाइक एक फूड डिलीवरी कंपनी एंड एक फास्ट फूड कंपनी इतनी ज्यादा ईरी वाइब्स देगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बट इन्हीं की थर्ड एड देखने के बाद तो आप शॉक में चले जाओगे कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। ये एड पिछली एड की कंटिन्यूएशन में ही शो करने की कोशिश करी गई थी जिसके अंदर ये लेडी जिस मैकडोनल्ड वाले डिलीवरी गाय से बात कर रही थी जो पहले नीचे खड़ा था वो अब इस लेडी के सीधा बेड के नीचे ही आ जाता है। एंड कंपनी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो ये दिखा सकें कि कितनी ज्यादा स्पीडी डिलीवरी दे रहे हैं वो एंड कस्टमर के पूरा एड्रेस बताने से पहले ही उनका ड्राइवर उनका डिलीवरी मैन उनके पास उनका ऑर्डर पहुंचा चुका है। बट एडवर्टीजमेंट के अंदर वो इस क्रीपी से रोनाल्ड मैकडोनल्ड वाले पर्सन की जगह फूड डिलीवर होता हुआ दिखा देते तो शायद ये एडवर्टीजमेंट आज मैं इस लिस्ट के अंदर शोकेस करता ही नहीं। आजकल की जो जनरेशंस हैं जिसको अपने जेन ज़ी भी बोलते हैं, आपके और मेरे जैसे लोग, हमारा एक काइंड ऑफ ड्रीम होता है कि हम खुद का एक गेमिंग सेटअप बनाएंगे, खुद का एक गेमिंग रूम बनाएंगे जिसमें हमारे पास एक पावरफुल गेमिंग सिस्टम तो होगा ही बट उसके साथ ही साथ हमारे पास एक अमेजिंग सा गेमिंग कंसोल भी होगा। एंड प्ले स्टेशंस उन्हीं कंसोल्स में से एक ऐसा कंसोल है जो इंडिया के अंदर इतना फेमस है कि हो ही नहीं सकता कि आपने कभी भी प्ले स्टेशन का नाम सुना हो एंड मे बी आप में से 90% लोगों ने उसको कभी ना कभी खेला भी जरूर होगा। चाहे वो फिर आपने किसी गेम शॉप पर 10 रुपए घंटा देकर खेला हो या फिर अपने किसी दोस्त के पास या फिर इवन आपके पेरेंट्स शायद इतने रिच थे कि उन्होंने आपको दिला दिया हो। बट अभी जो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूँ शायद वो देखने के बाद आपका प्ले स्टेशन लेने का कभी मन ही ना करे। मेरा भी फर्स्ट रिएक्शन सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड सा था कि कितनी बड़ी कंपनी ने अपने इतने ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट के ऊपर उसकी एडवर्टीजमेंट में कंपनी ने ना ही उसकी पावर के बारे में बात करी है, ना ही उसके गेम्स के बारे में बात करी है, ना ही उसके स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करी है, ना ही उसके डिज़ाइंस एंड मॉडल्स के बारे में बात करी है। हमको ऐड के नाम पे जो दिखाया गया वो था एक ब्लैंक रूम जहाँ पर एक कंसोल एंड ये बेबी बस जस्ट रखा हुआ था। एंड शायद सोनी ये दिखाना चाहती थी कि वो जो बेबी डॉल है उसके पास शायद कोई ऐसी एडवांस टेलीकिनेसिस पावर
पावर है, या फिर वो शायद एक इतना ज्यादा एडवांस्ड रोबोट है जिसके थ्रू पता नहीं कैसे लेकिन उसने PS3 को हवा में उठाना शुरू कर दिया। एंड पता नहीं क्यों जितने भी साउंड इफेक्ट्स एंड म्यूजिक्स इन लोगों ने लगाए हैं इस वीडियो के अंदर, वो इतने ज्यादा ईरी क्यों लगाए हैं भाई? गेमिंग कंसोल है ये, हॉरर कंसोल नहीं है। बट हाँ, एक काम अच्छा हुआ, सोनी ने मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया। मेरे को ये क्लिप ज्यादा एडिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन मेरा काम आसान करने के साथ साथ सोनी वालों ने जरूर बहुत सारे पेरेंट्स का भी काम आसान कर दिया होगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे जब छोटे होते हैं तब वो पेरेंट्स को कोई भी चीज लेने की जब जिद करते हैं तो वो किसी एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस होकर ही ऐसा करते हैं। लेकिन उन बच्चों को ये एडवर्टीजमेंट देखकर बिल्कुल कुछ भी समझ ही नहीं आया होगा फॉर श्योर। मैंने भी पर्सनली ये एड बचपन में देखी है अपने टीवी के अंदर। एंड मैं एक बहुत बड़ा प्ले स्टेशन फैन बॉय था। मैं देखते ही सूंघते ही बता देता था कि ये प्ले स्टेशन है। एंड ये एड देखने के बाद तो मुझे भी समझ नहीं आया था कि ये एक सोनी के प्ले स्टेशन की एडवर्टीजमेंट है। अब जो एडवर्टीजमेंट मैं आपको शो करना चाहता हूँ वो ना ही क्रीपी है, ना ही डिस्टर्बिंग है, ना ही स्केरी है। दिस एडवर्टीजमेंट is just sad. In this advertisement we will see a black man and a child जो कि बहुत ज्यादा तेज रो रही थी बिकॉज उसका बलून उड़कर इस पोल पर जाकर अटक गया था। लेकिन उस बच्ची की ऐसी हालत देखकर वो ब्लैक मैन अपनी पूरी एनर्जी एंड फोर्स के साथ बहुत ज्यादा मेहनत लगाकर उस पोल के ऊपर चढ़ा एंड वो बलून उसको ला कर दिया वापस। एंड उसके बाद जो चीज शोकेस करने की कोशिश करी गई है उसको देखने के बाद बस एक ही चीज समझ आती है कि कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए लिटरली किसी भी लेवल तक गिर सकती है। Yeah, you saw it right. ये एक टूथपेस्ट की एड थी एंड इस कंपनी ने अपना फर्स्ट ऐसा टूथपेस्ट निकाला था जो कि वाइट कलर से कुछ ज्यादा ही अलग था बिकॉज ये एक हर्बल टूथपेस्ट था कंपनी की तरफ से। एंड आपने ऐसे टूथपेस्ट अपने इंडिया के अंदर तो जरूर बहुत सारे देखे ही होंगे, लेकिन क्योंकि ये इस कंपनी का पहला ऐसा टूथपेस्ट था इस कलर का, इसलिए उन्होंने ये वाली टैगलाइन यूज करनी अच्छी समझी, दैट कलर्स कैन बी डिसीविंग। बेसिकली कंपनी बस ये दिखाना चाहती थी कि बिकॉज उनके न्यू टूथपेस्ट का कलर कुछ ऐसा दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके माउथ हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके इनसाइड बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, बस ये है कि ये बाहर से इतना अच्छा नहीं दिखता है अब। एंड फिर लोग कहते हैं कि हमारे प्लेनेट के ऊपर बहुत ज्यादा रेसिज्म है। रेसिज्म तो होगी ना, इन टाइप की एड्स को भी तो ब्लेम किया करो। आप में से बहुत सारे लोगों की कोई ना कोई लग्जरी ड्रीम कार जरूर होगी, वेदर इट्स अ मर्सिडीज, BMW, जैगवार और इवन ऑडी। लेकिन अब अपने ऑडी की बात कर ही रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि ऑडी ने कुछ टाइम पहले अपनी न्यू कार लॉन्च ऑडी RS4 स्पाइडर के लिए एक एड कैंपेन बनाई थी। एंड वो पता नहीं ऑडी जैसी कंपनी ने कैसे बना ली कि वो एड देखने के बाद आपका डेफिनेटली वो पर्टिकुलर कार तो छोड़ो, मे बी ऑडी की कार लेने का भी मन ना करे। ऑन अ सीरियस नोट, इतना ज्यादा रिप्यूटेड कार मैन्युफैक्चरर अगर इस टाइप की एड्स बनाएगा जो कि कस्टमर्स को डिसीविंग भी लग सकती है, देन आई डोंट थिंक कि एक पॉजिटिव PR होगी कंपनी के लिए। बिकॉज फिर लोग ये सोचने लग जाएंगे कि अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक अच्छी एड ही नहीं बना पा रही है तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट क्या ही बना रही होगी। एंड मे बी शायद ऑडी वालों को भी ये कारण समझ आ गया था एंड इसी वजह से RS4 स्पाइडर की ये वाली एडवर्टीजमेंट ज्यादा टाइम तक ब्रॉडकास्ट नहीं करी गई थी। वीडियो पसंद आई है तो गाइज ओनली 8000 लाइक्स एंड 700 कमेंट्स, यू नो द ड्रिल। कुछ भी कमेंट करो लेकिन टारगेट आपको दोनों जरूर पूरे करवाने हैं। एंड आई जेन्युइनली होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। एंड इस वीडियो के अंदर मैंने अपना अवतार थोड़ा लाइट हार्टेड रखने की कोशिश करी है बिकॉज हर बार मैं बहुत ज्यादा क्रीप आउट करने की कोशिश करता हूँ आपको, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक थोड़ी सी अलग वाइब भी आपको अपनी शोकेस करूँ, क्योंकि इन रियल लाइफ में बहुत ज्यादा ऐसे ही रहता हूँ, बहुत ज्यादा चिल रहता हूँ, सिर्फ वीडियोस के अंदर आपको डराने की कोशिश करता हूँ। एंड गाइस एक अनाउंसमेंट है कि हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी बन चुका है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। एंड आई गारंटी कि माउंट साइडर का डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करने के बाद आपका एक भी मिनट बिल्कुल भी बोरियत में नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर लोग आपस में मस्त चैट करते रहते हैं एंड मैं खुद VC के अंदर आता रहता हूं। तो प्लीज ज्वाइन जरूर करना डिस्कॉर्ड सर्वर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड डिस्कॉर्ड के चक्कर में इंस्टाग्राम को मत भूल देना यार, थोड़ा वहां पर भी फॉलो कर दो प्लीज। वैसे अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी क्वालिटी, नए नए टॉपिक्स एंड कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस एंजॉय करना चाहते हो तो आपको पता है क्या करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है एंड बाकी सब मेरे पर छोड़ दो।